एवरीवन, वेलकम टू माय नेहा गुप्ता यूट्यूब चैनल। आज की वैकेंसी की बात की जाए तो गवर्नमेंट की तरफ से परमानेंट बेसिस पर लोक सेवा आयोग की तरफ से प्रवक्ता डिटेल एडवर्टीजमेंट ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश हुआ एंड एग्जैक्ट पोस्ट की बात की जाए तो सबऑर्डिनेट एजुकेशन लेक्चरर्स कैडर की पोस्ट रहेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो अगर आपके पास BEd LT डिप्लोमा है आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, परमानेंट बेसिस पर है। सैलरी की बात की जाए तो 1,51,100 पे लेवल 8 आपको यहाँ पर सैलरी देखने को मिलेगा। एंड इस वीडियो में हम एज, योग्यता, पाठ्यक्रम एंड अदर स्टेट अलाउ है कि नहीं है, स्टेट एलिजिबल है कि नहीं, इन सभी क्वेश्चन पर इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं डिटेल वीडियो एंड चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। सो स्टार्ट करते हैं डिटेल एडवर्टीजमेंट एंड ये डिटेल एडवर्टीजमेंट का PDF है। अगर बात की जाए किसकी सब्जेक्ट पर इन्होंने डिटेल एडवर्टीजमेंट पब्लिश करा, सो हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, जीव विज्ञान, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, कला, वाणिज्य एंड कृषि शास्त्र सब्जेक्ट पर इन्होंने डिटेल एडवर्टीजमेंट पब्लिश करा। एंड इसी के सामने इन्होंने किस कैटेगरी में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है वो इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर, जैसे अनारक्षित की यहाँ पर हिंदी में 38, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर जो कैटेगरी में आएंगे उनकी 6 से हिंदी। सो आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखना पड़े किस कैटेगरी में आप लाई करती हैं एंड कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है। सो डिटेल एडवर्टीजमेंट कवर करने से पहले एक बार देखते हैं जॉब लोकेशन आपका कहाँ पर लोकेट करेगा। लोकेशन की बात की जाए तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार की तरफ से डिटेल एडवर्टीजमेंट पब्लिश है। ऑफिशियल वेबसाइट की बात की जाए तो psu.uk.government.in एंड उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता समूह का सेवा। सो ये पोस्ट का नाम है एंड सामान्य शाखा दैट मीन्स यहाँ पर मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे एंड महिला शाखा में ओनली फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। विज्ञापन, सो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 18 अक्टूबर से एंड 7 नवंबर 2024 लास्ट डेट है। 12 बजे से पहले रात 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं, 7 नवंबर रात 12 बजे तक। एंड परीक्षा की जो शुल्क जो फ़ी होगा वो भी आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट या नेट बैंकिंग के जरिए यहाँ पर अप्लाई कर सबमिट कर सकते हैं। एंड इसकी लास्ट डेट 7 नवंबर 2024 रहने वाली है। अगर एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ मिस्टेक या गलती हो जाती है तो उसकी एडिट करने की डेट भी मेंशन है, 19 नवंबर एंड 28 नवंबर के बीच में आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। फर्जी प्रमाण पत्र की बात की जाए तो अगर एप्लीकेशन के दौरान अगर इनको फर्जी प्रमाण पत्र ऐसा कुछ इनको लगता है सो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सो अगेन इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन कर रखा है, इसको करते हैं स्क्रॉल डाउन एंड यहाँ पर इन्होंने वही मेंशन कर रखा है कि पुरुष अभ्यर्थी केवल सामान्य शाखा में अप्लाई करेंगे एंड महिला अभ्यर्थी दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। महिला शाखा में तो करेंगी एंड सामान्य शाखा में करेंगे। एंड इन्होंने महिला कैंडिडेट के लिए कुछ यहाँ पर फीस का इन्होंने बता रखा है कि अगर आप एक सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई करती हैं, जैसे हिंदी के लिए सो 150 लगेगा एंड अगर आप एक और पोस्ट के अप्लाई करते हैं अंग्रेजी तो 150 और तो दोनों विषय हेतु कुल मिलाकर आपका यहाँ पर इन्होंने बता रखा कितना यहाँ पर आपका लगेगा। सो ये थी फीस, फीमेल की फीस का इन्होंने स्ट्रक्चर यहाँ पर बता रखा है। इसको जस्ट करते हैं स्क्रॉल डाउन एंड रिक्तियों का विवरण की बात की जाए तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 613 है, सामान्य शाखा में 150 एंड महिला शाखा में 63। एंड इसी को यहाँ पर इन्होंने डिटेल यहाँ पर बता रखा है कि सामान्य शाखा 150 का इन्होंने यहाँ पर डिटेल यहाँ पर स्ट्रक्चर इन्होंने बता रखा है। अगर आप मेल हैं, फीमेल भी देख सकती है क्योंकि फीमेल तो अप्लाई दोनों में कर सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपका सब्जेक्ट है सो यहाँ पर आप किस कैटेगरी में आती है एंड कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो इसको करते हैं स्क्रॉल डाउन एंड यहाँ पर भी उन्होंने डिटेल अच्छे से यहाँ पर इन्होंने विवरण कर रखा है। एंड इसी के नीचे सामान्य शाखा एंड यहाँ पर इन्होंने महिला शाखा का भी इन्होंने यहाँ पर अगेन वैसा ही इन्होंने डिटेल पूरा विवरण दे रखा है जैसे सामान्य शाखा का दे रखा था। यहाँ पर आप फीमेल देख सकती है, इसके लिए सिर्फ ओनली फीमेल देखेंगे महिला शाखा के लिए। एंड इन्होंने बता रखा है अगर उत्तराखंड के हैं तो यहाँ पर उनको कुछ रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। सो ये थी रिलैक्सेशन की बात। इसको करते हैं स्क्रॉल डाउन एंड जस्ट सो यहाँ पर अगर पद नाम एंड यहाँ पर बात की जाए तो विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से पदों की संख्या 613 है एंड 550 सामान्य शाखा, 63 महिला शाखा। सैलरी की बात की जाए तो पे लेवल 8 आपको देखने को मिलेगा, परमानेंट बेसिस पर है एंड स्थायी परमानेंट बेसिस पर है। आयु सीमा की बात की जाए तो अगर आप 21 से ज़्यादा एंड 42 से अगर कम है अप्लाई कर सकते हैं। एंड तो ये थी एज की बात। अगर फिर भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।
सो अब बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। अगर बात की जाए समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित एंड अंग्रेजी सब्जेक्ट पर क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अगर आपने एमए कर रखा है इन कंसर्न सब्जेक्ट में, अगर आपने एलटी डिप्लोमा कर रखा है अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं, अगर बीएड कर रखा है अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर नागरिक शास्त्र का अगर आपने कंसर्न सब्जेक्ट में मास्टर कर रखा है एंड एलटी डिप्लोमा या बीएड कर रखा है अप्लाई कर सकते हैं। एंड जीव विज्ञान के लिए सेम है, अगर आपने स्नातकोत्तर करा कंसर्न सब्जेक्ट में, एलटी डिप्लोमा है या बीएड अप्लाई कर सकते हैं। प्रवक्ता हिंदी के लिए भी, अगर आपने या विश्वविद्यालय से हिंदी में स्नातकोत्तर कर रखा है, या सेकंड बोल रहे हैं कि अगर किसी भी विश्वविद्यालय संस्कृत विषय के साथ स्नातक ग्रेजुएशन या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से शास्त्री की उपाधि लेकर अप्लाई कर। थर्ड टर्म एंड कंडीशन है कि एलटी डिप्लोमा या बीएड अप्लाई कर सकते हैं हिंदी के लिए। एंड संस्कृत की बात की जाए तो अगर आपने संस्कृत कर रखा स्नातकोत्तर से एंड इसी के साथ विश्वविद्यालय से साहित्याचार्य या व्याकरण इनमें से कर रखा आपने अप्लाई कर सकते हैं। एंड एलटी डिप्लोमा या एंड बीएड कर रखा अप्लाई कर सकते हैं। कला के लिए, प्रवक्ता कला की बात की जाए तो अगर आपने किसी भी चित्रकला या रेखांकन, ड्राइंग एंड पेंटिंग, ड्राइंग डिज़ाइन या किसी भी आपने यहाँ पर स्नातकोत्तर उपाधि ले रखी है सो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड कृषि शास्त्र की बात की जाए तो अगर आपने कृषि में स्नातकोत्तर का रखा है, एलटी डिप्लोमा है आपके पास, बीएड है, अप्लाई कर सकते हैं। प्रवक्ता गृह विज्ञान की बात की जाए, होम साइंस की, सो अगर आपने गृह विज्ञान में एमए का रखा है, एलटी डिप्लोमा, बीएड है, अप्लाई कर सकते हैं। एंड प्रवक्ता वाणिज्य की बात की जाए तो वाणिज्य में स्नातकोत्तर का रखा है, एलटी डिप्लोमा या बीएड है, अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर बात की जाए तो 21 से 42 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। एंड अधिकतम आयु सीमा में छूट इन्हीं को दी जाएगी जो उत्तराखंड के जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या उत्तराखंड के ही लोग यहाँ पर उन्हीं को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। सो इसको वो भी जो छूट दी जाएगी आपके 5 ईयर की जो छूट दी जाएगी वो भी उत्तराखंड के जो निवासी होंगे एंड उत्तराखंड के जो दिव्यांगजन होंगे उन्हीं को यहाँ पर छूट दी जाएगी। सो एक क्वेश्चन ये था कि अनिवार्य वांछनीय आहारता, तो उत्तराखंड लोक सेवा, तो इसमें अगर बात की जाए कि अदर स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, सो इसका आंसर ये है कि अदर स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर तो सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है, एक शर्त है, टर्म एंड कंडीशन है कि अगर आपने उत्तराखंड को छोड़कर कहीं और स्टेट में अगर आपने शिफ्ट हो गए, दैट मीन्स अगर आप दिल्ली शिफ्ट हो गए, उत्तर प्रदेश शिफ्ट हो गए, लेकिन अगर आप के पास अगर आपने 10th 12th आपने अगर उत्तराखंड से कर रखा है सो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। बस यही है, दैट्स इट। एंड तो यही बस ये है कि अगर आप उत्तराखंड के निवासी हैं, अगर आप शिफ्ट हो गए हैं उत्तराखंड से, अगर आपने 10th 12th अगर आपने कर रखा है वहाँ पर, सो आप बस यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बस ये एक दो शर्त थी, अगर आप इसमें फुलफ़िल होते हैं सो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये कि अदर स्टेट के कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। बस ये है कि इन्होंने डोमिसाइल तो ऐसा कुछ नहीं मांगा, बस एक शर्त यहाँ पर रख दी है कि बस ये कि अगर आपने शिफ्ट हो गए हैं, अगर उत्तराखंड का अगर आपके पास प्रमाण पत्र है, अगर आपने नहीं भी कर रखा है 10th 12th अगर प्रमाण पत्र है, ओरिजिनल है या गवर्नमेंट द्वारा है, सो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं है, अगर आपने 10th 12th अगर आपने पास कर रखा है उत्तराखंड से, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सो ये एक टर्म एंड कंडीशन इन्होंने यहाँ पर लागू कर रखा। अगर इस टर्म एंड कंडीशन में जो भी कैंडिडेट आते हैं, यस आप अप्लाई कर सकते हैं। सो आरक्षण तो वही है कि केवल उत्तराखंड के ही निवासी एंड जो कमज़ोर वर्ग, पूर्व सैनिक या स्वतंत्र संग्राम सैनिक जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो काम कर रहे हैं, दिव्यांग जो भी है, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र कॉलम, सो इसको करते हैं स्क्रॉल डाउन एंड इसी के बाद एक बार इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि ऑफलाइन एंड राष्ट्रीयता की वही है कि अगर आप भारत के नागरिक हैं, बस यही है कि अप्लाई कर सकते हैं। एंड वैवाहिक परिस्थिति यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है कि सेवा में किसी भी नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र ना होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हो, ऐसा कुछ इन्होंने टर्म एंड कंडीशन एक बार आप देख लेना। ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु तो प्रोसेस टू अप्लाई ऑनलाइन, सो आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। हम इसकी वेबसाइट विजिट करेंगे कि आपको यहाँ पर कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है। इन्होंने यहाँ पर पूरा डिटेल इन्होंने बता रखा है 1 से लेकर, इन्होंने एक बार अपने बेसिस पर भी 1 से लेकर आप एक पर पढ़ लेना
पॉइंट को इन्होंने यहाँ पर प्रोसेस बता रहा किस तरीके से आपको यहाँ पर सबमिट करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो उन्होंने बस ये बोल रखा है कि अगर कुछ गलती हो जाती है बैक करके आप वहाँ पर एडिट कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन में संशोधन एडिट भी कर सकते हैं। एंड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी आप अच्छे से डालें, इसमें कुछ गलती ना करें, इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। अब बात करते हैं फ़ीस की। शुल्क फ़ीस कितना लगेगा? अनारक्षित के लिए यहाँ पर 150 एंड प्लस प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स के साथ 22 एंड टोटल आपका 172.30 लगेगा। एंड उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 172 एंड उत्तराखंड अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर 82 यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है। एंड उत्तराखंड आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है उनका 172 यहाँ पर फीस यहाँ पर मेंशन। शारीरिक दिव्यांग के लिए यहाँ पर 22.30 है। एंड उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक राजकीय गृहों में सोई अनाथ बच्चे एंड इसके लिए कोई भी शुल्क यहाँ पर नहीं है। अभ्यर्थी के लिए परीक्षा तो यहाँ पर आपका रिटर्न टेस्ट होने वाला है। एंड गलत उत्तरों के लिए यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी, 1/4 यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है। सो नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पर। तो एक बार परीक्षा का यहाँ पर सिलेबस देख लेते हैं। सो इम्पोर्टेंट बात तो हमने डिस्कस कर ली, फिर भी कोई डाउट है सो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर बात की जाए एग्ज़ाम पैटर्न की, सो यहाँ पर आपका 2 फेज़ में एग्ज़ाम होगा। प्रथम चरण में यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर मेंशन करेगा शिक्षण अभिरुचि सामान्य अध्ययन, जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर 2 घंटे का टाइम आपका यहाँ पर दिया जाएगा परीक्षा के लिए। एंड वहीं पर अगर सेकंड द्वितीय चरण की बात की जाए तो आपके यहाँ पर प्रश्नों की संख्या 200 रहेगी एंड 3 घंटे का यहाँ पर समय दिया जाएगा। लिखित परीक्षा हेतु विषय सूची यहाँ पर मेंशन है। एंड इसी के सामने इसी के स्क्रॉल डाउन जैसे आप करेंगे सो यहाँ पर सामान्य अध्ययन का यहाँ पर इन्होंने सिलेबस यहाँ पर मेंशन कर रखा है। सो एक बार आप इस पीडीएफ को देख लेना। एंड इसी के नीचे अगर आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं सो उसी के नीचे इन्होंने यहाँ पर सब्जेक्ट रिगार्डिंग इन्होंने पूरा यहाँ पर सामान्य हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड तो इसी को इन्होंने इंग्लिश में यहाँ पर बता रखा है। तो यहीं पर आपको पूरा करिकुलम एंड पूरा यहाँ पर सिलेबस भी आपको यहाँ पर मेंशन यहाँ पर मिल जाएगा। सो एक बार अपने बेसिस पर भी अगर जो भी आपका सब्जेक्ट है आप उस सब्जेक्ट का यहाँ पर पूरा यहाँ पर आप करिकुलम एंड सिलेबस चेकआउट कर सकते हैं। एंड इंग्लिश का आपको यहाँ पर पोएट्री एसे नोवेल यहाँ पर पूरा सिलेबस यहाँ पर मिल जाएगा। सो ये था डिटेल एडवर्टीजमेंट। एंड एक बार इसकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर लेते हैं। 140 का पीडीएफ है, बहुत लंबा चौड़ा है, एक बार अपने बेसिस पर भी देख लेना। सो विजिट करते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। सो अभी हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर है, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन एंड ऑफिशियल वेबसाइट psc.uk.government.in। जैसे आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे आपको स्क्रॉल डाउन करना है, रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन दिखेगा हाईलाइट होता हुआ पिंक कलर का, आपको जस्ट इस पर क्लिक करना है, स्क्रॉल डाउन करना है। 3rd नंबर पर आपको दिखेगा उत्तराखंड स्पेशल सबऑर्डिनेट एजुकेशन लेक्चरर ग्रुप सी की पोस्ट है, जनरल वुमेन ब्रांच एग्जाम 2024। एडवर्टीजमेंट के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन कैटेगरी के लिए आपको 2nd पर पीडीएफ पर क्लिक करना है। तो अगर आप एडवर्टीजमेंट पर क्लिक करेंगे तो डिटेल एडवर्टीजमेंट आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगी जो मैंने आपको शो करा था। जैसे जस्ट इसको करते हैं बैक एंड इसी के सामने क्लिक हेयर है, आपको उस पर क्लिक करना है एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पर सबमिट करना है। सो ये थी डिटेल एडवर्टीजमेंट उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। अगर आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड जॉब लोकेशन अगर सूट करा आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं।